शिव के लिए रोहित लेकर आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी पटकी हुई, ऊपर उठ रही थी, खेला तेजी के साथ, रन के लिए गए, एक रन आया, दूसरे रन के लिए पुकारा और शुरुआत 2 रनों के साथ यहाँ पर हुई है। गेंद तेज आई थी, को थोड़ा सा मूवमेंट हरकत करानी है, गेंद में उछाल कर खेला, हवा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ पहला छक्का शिव के बल्ले से। और बात कर रहा था कि गेंद तेजी ला रहे हैं रोहित, और ये गेंद रोहित की जिस प्रकार से थी, स्टंप के बिल्कुल करीब से पटकी हुई गेंद थी, कंधे का इस्तेमाल किया और गेंद की गति को दिशा दी यहाँ पर शिव ने है इस पहली पारी की। आगे बढ़कर खेला, गेंदबाज के ऊपर से, मिड ऑफ के खिलाड़ी देखते रह जाएंगे और यह आता हुआ 1 बाउंस 2 बाउंस, 4 रनों का इशारा। पार्थ की गेंद जिस प्रकार से थी, आगे बढ़कर खेला था, उछाल कर खेला था, सर्कल के अंदर खिलाड़ी हैं जानते हैं, आगे बढ़कर खेला था, फिर एक बार आगे बढ़े, उछाल कर खेला, ऑन साइड में डीप मिड विकेट का इलाका, यह आता हुआ 4 रनों का इशारा। पार्थ की गेंद जिस प्रकार से थी, रिलीज अच्छा था, मौका था, आगे बढ़कर ताड़ा और गेंद को उठने के पहले ही जिस प्रकार से खेल दिया था 4 रनों के लिए शिव की। फिर एक बार आगे बढ़कर खेला, ऑन साइड में, फिर एक बार 1 बाउंस 2 बाउंस और एक चौका आता हुआ। पार्थ राउंड विकेट गेंदबाजी करने आए थे, एंगल बनाते हुए गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन पहले से ही मन बना लिए थे, पावर प्ले है, पावर दिखाएंगे, अपने बल्ले का दिखा दिया, दमखम दे दिया, तीसरा चौका। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज के ऊपर से खेला, गैप ढूंढा है, कोशिश की गई वहां पर गेंद को रोकने की, रोक नहीं पाए, चौका आता हुआ। तो जिगर के बल्ले से आता हुआ पहला चौका है ये। फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ी सी भुना लिया उस फ्लाइट को, और हवा में खेलते हुए गेंदबाज के ऊपर से ही जिस प्रकार से गेंद को निकाला, विराज कर रही है। 5वां ओवर, पहली गेंद, विशाल आए हैं और पहली गेंद को जिस तरह से शिव ने खेला, गैप ढूंढा, अच्छी फील्डिंग, लेकिन गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन आते हुए विशाल की पहली गेंद पर, कोशिश अच्छी की थी, जिस प्रकार से वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने अच्छी दौड़ लगाई थी पहली गेंद। इस बार थोड़ी सीधे रहती हुई गेंद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को छकाती हुई निकल गई, 6 रन का इशारा दे गई। विशाल की ये गेंद जिस प्रकार से थी, सीधी थी, हाई बैकलिप के साथ, मन बना लिया और खेल दिया ऊंचा लंबा 6 रन। विनायक का बिल्कुल अपने शरीर को सीधे रखते हुए गेंदबाजी करता है और बहुत ही तगड़ा हिट, बहुत ही लंबा हिट, हवाओं से बातें करती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, दे गई इशारा 6 रनों का। और ये गेंद जिस प्रकार से थी, थोड़ी सी टर्न थी, विद द टर्न खेला था और जिस तरह से घुटनों को मोड़ कर खेला था, और बहुत अच्छा घूम कर खेला, फाइन लेग, फाइन था, गेंद निकल गई, 4 रनों का इशारा देने के लिए। स्वप्निल की ये गेंद जिस प्रकार से लेग स्टंप पर थी और घूम कर खेलना चाहता था, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई थी शिव की, लेकिन तेज आउटफील्ड है, निकल गई, घूम कर खेला, हवा में खेला, खिलाड़ी के हाथों में खेला, विकेट यहां पर आता हुआ। जिगर सोनी आउट हुए हैं, पहला विकेट आता हुआ। तो जिगर सोनी यहां पर आउट हुए हैं। कुल मिलाकर
16 गेंदों में 16 रन बनाए। पार्थ ने उनका कैच पकड़ा, पहला विकेट आता हुआ कमांडर टाइटंस के खेमे में। और सुनील की ये गेंद जिस प्रकार से अंदर की तरफ आई थी और ऊंचा खेल बैठे थे, जिस प्रकार से कैच काफी शानदार लिया पार्थ ने। विकेट यहां पर आता हुआ पहला। ये गेंद थोड़ी सी छोटी कर दी, घूमकर खेला फाइनल के क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, चौका आता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद पर। और जिस प्रकार से ये गेंद को खेला था फाइनल के क्षेत्र में, 4 रन यहाँ पर आए। शिव के अर्धशतक भी पूरा होता हुआ इस 2 गेंद अच्छी। तीसरी गेंद और इस बार क्लीन बोल्ड हुए, उस स्पॉट को जहां से परेशान हो रहे थे उसी स्पॉट को भेदते हुए विकेट यहां पर चटका लिया है राहुल सोनी का, और परेशानी का दायरा यहां पर समाप्त कर दिया है विकेट लेकर विराज ने। नाराज हैं, नाखुश हैं, विकेट बहुत जल्दी देकर गए हैं। मात्र 2 रन बनाया यहाँ पर राहुल ने। और गेंद जिस प्रकार से थी विराज की, टप्पा खाती हुई, स्किट होती हुई सीधी निकली, खेली ये गेंद और यहाँ पर विकेट आता हुआ। कॉटन बोल्ड जिस प्रकार से पकड़ा गया और अच्छी गेंद थी, ये विकेट आता हुआ। फिर एक बार आगे बढ़कर खेला था हितेश ने, गैप ढूंढा है यहाँ पर बॉर्डर लाइन के करीब। गेंद जिस प्रकार से रोकने का प्रयास और यह आता हुआ शानदार चौका आता हुआ। थोड़ा सा खुलकर खेलने का प्रयास किया था और गेंद जिस प्रकार से बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ी। नए ओवर की पहली गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी शानदार अंदाज में कैच को लपका। शिव का विकेट यहां पर गिरता हुआ। कामरान अहमद वहां पर क्षेत्ररक्षण कर रहे थे और जिस अंदाज में दौड़ते हुए गेंद को लपक लिया, एक अच्छा कैच, शानदार कैच। और शिव नारायणन की पारी का अंत यहां पर होता हुआ चौथी सफलता मिलती हुई कमांडर टाइटंस को 100 के कुल योग पर। एक गेंद जिस प्रकार से की थी, क्रीज के कोने से एंगल बनाती हुई और खेला था ऑन साइड में, गेंद चली गई थी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, तो गेंद जिस प्रकार से बल्ले को लगने के बाद निकली थी क्रीज के कोने से, ये गेंद टैप करते हुए खेला पॉइंट पर। कोशिश दोनों ही टीमें कर रही है, हवा में खेला, सेफ जोन में खेला और यह आता हुआ 4 रनों का इशारा कप्तान के लिए। मिड ऑफ के ऊपर से खेला था स्वप्निल की ये गेंद और इस बार डीप स्क्वायर लेग, ऊंचा लंबा दे गया रन 6 यहां पर जिग्नेश पटेल को।
अगली गेंद जिस प्रकार से गेंद को हवा में खेला था और यह आता हुआ ऊंचा लंबा 6 रनों का इशारा पहली गेंद पर जिग्नेश पटेल के बल्ले से। गेंद जिस प्रकार से थी क्रीज के कोने से मिडल स्टंप पर थी, हाई बैकलिप के साथ खेला गया स्ट्रोक, जिस तरह से गेंद न किया है विशाल की ये गेंद, फिर एक बार ऊंचा खेला लेकिन अंदर कैच आता हुआ। कामरान अहमद जिन्होंने इस कैच को पकड़ा, दूसरा कैच उनका इस पारी में अब तक जिस अंदाज में कैच उन्होंने लिया। तो गेंद जिस प्रकार से खेली थी फिर एक बार हाई बैकलिप के साथ ऊंची उड़ गई थी और कामरा हुए दिखलाई दे रहे थे। हवा में खेला, विकेट यहां पर आता हुआ और जिस तरह से यह कैच आया दर्शनीय था। विकेट नंबर 6 यहां पर आता हुआ, कप्तान आउट हुए हैं। तो स्वप्निल की ये गेंद जिस प्रकार से थी लेग स्टंप पर ऊंचा खेला था हितेश ने और गेंद काफी ऊंची उड़ गई थी, जिस प्रकार से डीप मिड विकेट के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद को जिस तरह से ढकेल कर उछाल कर खेला, हवा में खेला, खिलाड़ी प्रयास कर रहे थे, गेंद निकल गई 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पास डीप मिड विकेट पर। कोशिश अच्छी थी, उछलते हुए गेंद को लपकने का प्रयास, और ये गेंद जिस प्रकार से आई थी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लपेट कर जिस प्रकार से खेला था हाई बैकलिप के साथ और काफी ऊंची उड़ गई बोलते हुए पहली गेंद पर। फिर एक बार कोशिश की लेकिन एक बार स्ट्रेट खेला, कामरान अहमद चूक हुई, चौका यहां पर आता हुआ और बहुत कम गलतियां कामरान से फील्ड पर होती हैं लेकिन ये चौका आया, भाग्यशाली चौका आया। स्वप्निल राहुल की ये गेंद जिस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर सफल हो गए थे, खेला स्ट्रेट सीधे, कामरान नजरें उनकी चूकी थी। रोहित की अगली गेंद स्टंप के बिल्कुल करीब से स्ट्रेट खेला, कामरान सिंगल दूसरे के लिए निकले और बड़ी तेजी के साथ स्टंप यहां पर भी खेरा, खुद दौड़ते हुए पहुंचे और कामरान ने जिस प्रकार से रन आउट किया इस दूसरे रन पर विकेट आता हुआ। 7वां। कोशिश उनकी यही होगी, इस बार उछाल कर खेला, हवा में खेला और यह आता हुआ शानदार दर्शनीय छक्का शैलेश मना के बल्ले से। गेंद जिस प्रकार से रोहित की शॉर्ट पिच थी, इंतजार किया पॉपिंग क्रीज के अंदर, में जिग्नेश पटेल ओवर द विकेट, गेंद हवा में, विकेट यहां पर आता हुआ, गिरता हुआ विकेट, विशाल यहां पर आउट हुए हैं। पहली सफलता, जिस प्रकार से डीडीपीएल
टीम को यहाँ पर मिली है बहुत बड़ा झटका। पहले ही ओवर में जिग्नेश पटेल ने यहाँ पर दे दिया है। निराश नाखुश मन से लौट रहे हैं विशाल पटेल अपना पहला विकेट देकर। और गेंद जिस प्रकार से जिग्नेश शाह की थी, स्टंप के बिल्कुल पास से खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले का टॉपेज लगती हुई गेंद जिस प्रकार से पहुंची एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, सर्कल का शॉट है और ये गेंद तेज अंदर की तरफ आई और कुल मिलाकर स्टंप बिखेर गई। विकेट विकेट यहां पर आता हुआ। पहली गेंद राकेश पांचाल की। कामरान यहां पर परेशान हुए, हाथों को लगकर गेंद जिस प्रकार से अंदर की तरफ आई, नाराज हैं अपने आप से ही। एक रन बनाकर आउट हुए। दूसरा विकेट गिरता हुआ दूसरे ही ओवर में। राकेश पांचाल की ये गेंद जिस प्रकार से टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, स्किट होती हुई और लेग स्टंप पर गेंद खेला, फाइन लेग, फाइन, 4 रन दे गया आखिरी गेंद पर चौका आता हुआ। पटकी हुई गेंद थी, दिशा दी इस गेंद को और इस दिशा के कारण चाजू के नाम रहे। क्लीन बोल्ड, तीसरी विकेट लेते हुए इस पारी की। और जिग्नेश पटेल बहुत ही शानदार गेंदबाजी, स्टंप बिखेर दिया। आउट होते हुए यहां पर बल्लेबाज नीरव भेड़ा कुल मिलाकर एकमात्र रन बनाए। और तीनों ही बल्लेबाजों ने अब तक इस पारी में जिस तरह से एक एक रन बनाकर ही वे लौटे हैं। करण से 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 विकेट खो चुकी है। जिग्नेश पटेल की ये गेंद कंधे का अच्छा इस्तेमाल था, टप्पा खाती हुई अंदर की तरफ आई थी, थोड़ा सा मूव जिस प्रकार से हुई, गेंद फंस गए रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज जिग्नेश। अच्छी गेंद, जिस तरह से गेंद को खेला था मिस कर गए, वहां पर 4 रनों का इशारा आता हुआ। गेंद जिस प्रकार से जिग्नेश की थी, ये टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप पर थी और आराम के साथ सीधे खेला था, हवा में थी मिड ऑन। विक्टर्स की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। हवा में खेला था, 6 रनों के लिए खेला था। जिस प्रकार से राकेश की ये गेंद थी, क्रीज के कोने से सीधी थी और बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था, ऊंचा लंबा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, हवा में खेला, इस बार विकेट आता हुआ, चौथा। कुल मिलाकर कमांडर टाइटंस का 4 विकेट खो चुकी है और दूसरी सफलता मिलती हुई राकेश पांचाल को। करण आउट हुए हैं यहां पर। छह रन बनाकर आउट हुए करण। पाएंगे जिग्नेश, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर को छकाती हुई गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका आता हुआ। बन रहा था मौका जिग्नेश के नाम पर। विकेट कीपर ने कोशिश की थी, अपने दाएं ओर छलांग पूरी तरह से उन्होंने बल भर कर लगाया था।
उछाल कर खेला, ऊंचा खेला, लंबा खेला, 6 रनों के लिए खेला। और शैलेश बनिया की ये गेंद जिस प्रकार से राउंड विकेट आई थी, थोड़ी तेज थी, पहले से ही मन बना लिया था, कदमों को बाहर निकालकर एक तेज प्रहारी कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी सीधी थी गेंद, दिशा दी, स्टंप बिखेरा, आउट का इशारा यहां पर आता हुआ। तो कुल मिलाकर 5वां झटका यहां पर लगता हुआ। तो थ्रो जिस प्रकार से आया था, वरुण यहां पर आउट हुए रन आउट के रूप में, 22 रन बनाकर आउट हुए। गेंद जिस प्रकार से एक दिशा दी थी, पहुंची थी गेंद पॉइंट के क्षेत्र में, थ्रो आया था सीधा, वन बाउंस स्टंप पर जिस प्रकार से टकराव यहां पर शेष है। क्लीन बोल्ड हुए इस आखिरी गेंद पर उमर खान। विकेट नंबर 6 आता हुआ कमांडर टाइटंस का। और कुल मिलाकर कमांडर टाइटंस की टीम जिस तरह से बैकफुट पर है, मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। गेंद जिस प्रकार से थी, बैकफुट पे गए थे लेकिन समझ न सके, हो सकती है बल्लेबाज के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेलना चाहा, नॉन स्ट्राइक एंड पर खतरा, स्टंप बिखेरा, मांग कर रहे हैं, आउट का इशारा यहां पर आता हुआ। रन वहां पर हो नहीं सकता था, जिस अंदाज में खेला था। तो खतरा मंडराता हुआ जिस तरह से दिखाई दे रहा था। विकेट नंबर 7वां आता हुआ इस दूसरी पारी का। और थ्रो जिस प्रकार से आया था निकुंज के हाथों में, ये गेंद जिस प्रकार से क्रीज के कोने से थोड़ी धीमी की थी, आराम के साथ गेंद को दिशा दी थी पॉइंट के क्षेत्र में, थ्रो आया निकुंज के पास, वन बाउंस, और कोई परेशानी हुई नहीं स्टंप बिखेरने के लिए। यह समय और यहां पर कॉटन बोल्ड आउट होते हुए कप्तान अभिमन्यु खन्ना, 8वें विकेट का पतन होता हुआ। हवा में खेला, ऊंचा खेला, लंबा खेला, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, 6 रनों के इशारे के लिए खेला। गेंद जिस प्रकार से निकुंज की आई थी, अंदर आ रही थी, और घुटनों के बल बैठकर जिस अंदाज में गेंद पर प्रहार किया था, गेंद अब तक अपने 2 ओवर में 4 रन खर्च करते हुए एक सफलता उनके नाम पर है। आखिरी समय में बैकफुट पे जाकर गेंद को जिस प्रकार से दिशा दी, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन आते हुए टीम के खाते में, और एक अंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। विनायक महाजन अकेले एक छोर पर डटे हुए हैं, कितने देर तक उस छोर को संभाल कर रखेंगे। हवा में थोड़ी सी नीचे थी, कवर्स के क्षेत्र में खेला, लंबी दौड़, 4 रनों के लिए आती हुई, विनायक के बल्ले से और एक चौका आता हुआ। 23 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे हैं विनायक महाजन। 28 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके अब तक जड़े हैं अपनी इस पारी में। दिनेश पटेल और राकेश पांचाल ने विकेटों के साथ, और यहां पर
और एक विकेट आता हुआ। तीसरा विकेट अपने नाम पर किया है पीयूष, जिन्होंने उस कैच को पकड़ा और सर्कल के अंदर कुल मिलाकर एक अच्छी बड़ी पारी का समापन यहां पर होता हुआ। 26 रन बनाकर विनायक महाजन आउट हुए हैं। 35 गेंदों का सामना किया उन्होंने और एकांक की लड़ाई जिस प्रकार से लड़ रहे थे वह लड़ाई समाप्त होती हुई यहां पर 9वां विकेट गिरता हुआ 75 के कुल योग पर। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आखिरी गेंद जिग्नेश पटेल की लेग स्टंप पर थी, स्क्वायर लेग का क्षेत्र, रन आउट का यहां पर मौका। स्टंप जिस प्रकार से बिखरा, आउट का इशारा यहां पर आया है और पूरी टीम धाराशायी हो गई है। तो सेमीफाइनल दूसरा जिस प्रकार से मैदान के बीचों बीच खेला गया, यह आखिरी गेंद जिग्नेश पटेल की लेग साइड में खेला, स्क्वायर लेग, सर्कल के अंदर थ्रो आया, आउट होते हुए। टाइटंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। डीडीपीएल की टीम ने 20 ओवर में 165